Hello students, in science class we will read chapter 3 Separation of Substances part 4. In previous class we have read pure substances and mixture, need for separation, methods of separation. We have read about some method of separation like solid mixture, solid liquid mixture, solid liquid mixture which is insoluble हमने पढ़ा था. ओके तो मेथड ऑफ सेपरेशन हम पढ़ चुके हैं, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस पढ़ चुके हैं, यानी सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करना, विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग, इन सारे प्रोसेस के बारे में. एंड सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, यानी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करना जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, जैसे सैंड वाला हमने देखा था. तो सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा था. अभी हम जो प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करना फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर से. ओके तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में से सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इवेपरेशन मेथड. सो व्हाट इज इवेपरेशन? Evaporation in which a liquid changes into its gaseous state is called evaporation. Evaporation वो प्रोसेस है जिसमें किसी लिक्विड को चेंज करते हैं उसकी गैसियस स्टेट में. जैसे वाटर को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वाटर गर्म होकर चेंज हो जाता है उसकी वेपर फॉर्म में, यानी गैसियस फॉर्म में. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation. Evaporation is used to obtain common salt from sea water. इवेपरेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए. अब सी वाटर में क्या करते हैं कि जो सी वाटर को इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं, तो सनलाइट से ये जो वाटर है धीरे धीरे इवेपरेट होता जाता है, यानी वेपराइज होता जाता है और सॉल्ट नीचे बच जाता है. तो इस प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम सी वाटर से. नाउ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ इवेपरेशन. अब कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपरेशन जस्ट अपोजिट प्रोसेस है. मतलब इवेपरेशन में हमने क्या किया था, वाटर को हीट करके उसको वेपराइज फॉर्म में किया था, वेपर बनाना. ओके देन कंडेंसेशन में वेपर फॉर्म को यानी गैसेस फॉर्म को चेंज कर देते हैं अगेन लिक्विड स्टेट में. Okay, so the process in which a gas changes back to its liquid state is called condensation. तो कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, जैसे आप वाटर गर्म करते हैं या मिल्क को गर्म करते हैं, तो उसकी जो वेपर्स बनती हैं, इन वेपर को अगर हमने कोई लिड रख दिया, इस लिड में आपको बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी. दीज ड्रॉपलेट्स आर, ये चेंजेज हो गई वेपर से ड्रॉपलेट्स में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके एंड ये जो प्रोसेस है वाटर का हीट होके वेपर फॉर्म करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपरेशन. ओके सो दिस प्रोसेस इज अपोजिट फ्रॉम इवेपरेशन, कंडेंसेशन. अब एग्जांपल दिया है यहाँ पे, यू माइट हैव सीन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू ऑन द लीव्स. आपने लीव्स पे या फिर आपके व्हीकल्स के मिरर पे या फिर जो आपके साइड ग्लासेस होते हैं, विंडो के जो ग्लासेस होते हैं, उन पे वाटर की ड्रॉपलेट्स देखी होंगी, स्पेशली इन रेनी सीजन और विंटर सीजन. ओके तो रेनी सीजन में भी आप फ्रिज में से कुछ भी चीज़ निकालते हो तो थोड़ी देर बाद में उस पर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. ओके सो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई है? कोल्ड वाटर आपने निकाला कुछ भी फ्रिज में से, कोल्ड वाटर को आपने निकाला ग्लास में, देन उसके बाहर उसकी छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो ये कहाँ से आई? वाटर वेपर जब किसी कोल्ड सरफेस से टकराती है, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो किसी कोल्ड सरफेस से टकराती है तो वो कूल डाउन हो जाती है और कूल डाउन होके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके this occurs when the water vapor present in the air comes in contact with the relatively cold surface of any object, then cools down to the form dew. Solution.
हैव यू नोटिस द प्रिपरेशन ऑफ शुगर सिरप और सॉल्ट सॉल्यूशन एट होम? आपने देखा होगा घर पे शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सिरप को बनाते हुए. When we add sugar to water and mix them, the sugar in the water disappears after some time. तो जब भी हम शुगर या सॉल्ट को वाटर में डालते हैं और उसको स्टर करते हैं थोड़ी देर के लिए, देन हम देखते हैं कि उसमें शुगर या सॉल्ट जो भी आपने डाला है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है. ये डिसअपियर होके कहाँ चला गया? दिस इज बिकॉज शुगर डिजॉल्व इन वाटर. ये क्यों हुआ? क्योंकि शुगर वाटर में डिजॉल्व हो गई और उसने शुगर सॉल्यूशन बना दिया. हेयर द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स. अब वो सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व होता है, द सब्सटेंस डिजॉल्व्स, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है लाइक शुगर, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं, जो कि स्मॉल कंपोनेंट है, इज कॉल्ड सॉल्यूट. उसको हम सॉल्यूट कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स, जो कि डिजॉल्व होता है, जो घुलता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. और सॉल्वेंट, सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसमें किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं. सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व्स, वो सब्सटेंस जिनमें कि सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, एंड जो कि लार्जर अमाउंट में होता है. जैसे वाटर, वाटर लार्ज अमाउंट में है एंड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. वाटर इज सॉल्वेंट विच इज लार्ज अमाउंट एंड द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. और जब सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करते हैं कि सॉल्वेंट में, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन. Thus, a solution is a uniform mixture of a solute in a solvent. So, what is solution? Solution is a uniform mixture of a solute in a solvent. यानी कि solvent में solute का uniform mixture मतलब homogeneous mixture. And what is homogeneous? Homogeneous mixture वो होता है जिसमें solute और solvent के particles हमको दिखाई नहीं देते हैं. ओके, जो कि यूनिफॉर्म मतलब एक समान पूरे मिक्सचर में मिक्स हो जाता है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज सॉल्यूशन. अब ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज को जब आप वाटर में डालते हो तो उसके ग्लूकोज के पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देते. ओके, सो दिस इज ग्लूकोज सॉल्यूशन. एंड कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा होगा CO2 डिजोल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है इन वाटर. देन solubility. The property of a substance to dissolve in a given liquid is called solubility. किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस में डिजॉल्व होती है, यानी द प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की किसी दूसरे सब्सटेंस में यानी लिक्विड में जो डिजॉल्व होने की प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं solubility. अब सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, कुछ सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होते हैं, कुछ नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर एंड स्टर्ड इट डिजोल्व्स कंप्लीटली. जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हो तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है. लेकिन जब आप सैंड को वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता. सो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्यूट्स को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. ओके, तो सॉल्यूट 2 टाइप के होते हैं, जो कि डिजोल्व होते हैं और डिजोल्व नहीं होते. ओके, वो सब्सटेंस, तो सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर. वो सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं soluble substance. और substances that do not dissolve, वो substance जो कि water में completely dissolve नहीं होते, वो होता है insoluble. तो can you give some example of soluble और insoluble? दे सकते हैं. soluble substance salt, sugar, and insoluble sand, chalk powder, etc. वाटर इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को बिकॉज इसमें बहुत सारे सब्सटेंस डिजोल्व हो सकते हैं. नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
अब a solution in which no more solute can be dissolved in the solvent is called a saturated solution. इसके लिए इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन जिसमें कि और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी वो स्टेट या वो कंडीशन जिसमें किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आप खाना खाते हो, तो आपने एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, तो आपका पेट फुल भर गया. लेकिन उसके बाद अगर आपको मम्मी देती है रोटी तो आप नहीं खा पाते हो, बिकॉज़ सैचुरेटेड, आपका पेट फुल भर गया है. तो ऐसे ही अगर वाटर में हम किसी भी सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, जैसे शुगर को हमने मिक्स किया, तो आपने 1 चम्मच मिक्स किया, उसको स्टर किया, दूसरी चम्मच डाला, उसको मिक्स किया, ऐसे ऐड करते करते ऐसी कंडीशन आएगी कि आप उसमें और शुगर डालोगे तो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, यानी उसकी सैचुरिटी फुलफिल हो गई है. तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, अगर हम किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है. इसके लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं. हमने 2 ग्लास पानी लिया, कांच की गिलास, और उसमें एक गिलास में हमने कोल्ड वाटर फिल किया है, देन दूसरे में नॉर्मल वाटर. अब दोनों ग्लासेस में हम 2-2 स्पून शुगर की डालते हैं. ठीक है, तो क्लीन ग्लास होनी चाहिए ताकि हमको शुगर दिखाई दे. ओके, देन अब हम चाहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो, यानी कि जो इसमें शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाए. शुगर को जल्दी डिज़ोल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा. पहली चीज़, हम उसको स्टर कर सकते हैं. स्टर करना मतलब चम्मच से हिलाना. ओके, यानी आप उसको चम्मच से चला सकते हो, स्टर कर सकते हो, पहली चीज़. तो स्टर करने से भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. देन सेकेंड, आप उसको गर्म कर सकते हो बाय हीटिंग. तो आपने नॉर्मल वाटर को जब गर्म किया तो उसकी जो शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व हो गई एज कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर. ओके, देन तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमको उसको हीट करना होता है. तो हीटिंग के थ्रू सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ऐसे अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, देन उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जिसमें शुगर नीचे जमी हुई थी और उसमें और शुगर डालने पर वो डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, दिस कंडीशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देन अब अगर उसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हम देखते हैं जो शुगर नीचे जमी हुई थी वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है. सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज बाय हीटिंग. तो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सॉल्यूट, अलग अलग सॉल्यूट की वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है. जैसे सॉल्ट की, अगर सॉल्ट का हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, देन शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं. दोनों सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये ज़रूरी नहीं है कि जितने अमाउंट में शुगर को हमने यूज़ किया है उतने अमाउंट में हम सॉल्ट को भी यूज़ करें. ओके, तो दोनों की क्वांटिटी उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होगी. ये डिपेंड करती है सॉल्यूट की प्रॉपर्टी पे. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है बाय दिस फैक्टर. फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट के अमाउंट पे. अगर आप सॉल्वेंट का अमाउंट और डाल देते हैं तो उसमें और शुगर को आप ऐड कर सकते हैं. बाय स्टरिंग द सॉल्वेंट को स्टर करके. थर्ड, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और हीटिंग. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.